हेलो एवरीवन, यार आज जेईई मेंस का रिजल्ट आ चुका है। सबके पास एक अपनी ऑल इंडिया रैंक होगी, सीआरएल रैंक होगी, कॉमन रैंक लिस्ट। उसके अकॉर्डिंग आप कुछ ना कुछ कॉलेज सीक आउट कर रहे होगे। आपके मन में होगा कि सर एनआईटी मुझे कितने तक मिल जाएगी वो मुझे बता दीजिए, सर ट्रिपल आईटी कितने तक मिल जाएगी वो मुझे बता दीजिए। तो एक डेटा यार मैंने पूरा बनाया हुआ है जिसमें मैं थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स ब्रीफ कर दूं पहले, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा समराइज किया हुआ है। नॉर्मली क्या है कि मतलब बहुत बड़ा डेटा होता है, उसको एक समराइज करना बहुत टफ हो जाता है। तो मैंने क्या किया है, एक ब्रांच सीएस ले ली है और ये मैं आपको पहले पीडीएफ दे रहा हूँ और इसके बाद से आपको पीडीएफ रोज मिलेंगी, ठीक है। यही सेम घूम के आएगी। दूसरा मैंने एक चीज़ और की है, कैटेगरी वाइज भी रखा हुआ है उस डेटा को, है ना, कैटेगरी वाइज भी रखा है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया, पहले होम स्टेट का डेटा ले लिया है, फिर अदर स्टेट का बनाया हुआ पूरा होम स्टेट का, और देन ये पूरा असेंबल करके पूरा कैटेगरी वाइज किया है। पहले जनरल का, फिर ईडब्ल्यूएस वाले का, फिर ओबीसी का, फिर एससी का, फिर एसटी का, फिर पीडब्ल्यूडी का। ये डेटा कुछ इस तरह। साथ ही साथ एक चीज़ और की है कि अब जो कट ऑफ होगी, फॉर एग्जाम्पल 5000 पे क्लोजिंग है, कोई पहले नंबर पे कॉलेज है एकदम टॉप पे, तो उस पे मैंने क्या किया है, उसको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। तो आपको एक ओवरऑल कहीं ना कहीं एक रफली चॉइस फिलिंग भी मिल जाएगी एज पर द कट ऑफ। अब सिंपल सा, जिसका कट ऑफ अच्छा जाता है वो अच्छा कॉलेज होगा, उतना डिमांडिंग ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर मैंने एक डेटा सफल किया हुआ है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये डेटा एनआईटी राउंड 1 का है, सीएसएबी राउंड का है, और मुझे ऐसा लगता है ये आप सभी के लिए एक सेफ स्कोरिंग रहेगी। लास्ट ईयर का डेटा है, और भी मैं यार पूरा, अगर आप बोलेंगे मुझे ईयर टू ईयर एनालिसिस चाहिए तो वो भी मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये काफ़ी कुछ सेफ स्कोरिंग सिस्टम के हिसाब से पूरा बना हुआ है। अगर आप यहाँ देखेंगे यार, पूरी देखो ब्रांच सेम है। ये पीडीएफ चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है, तो आप डाउनलोड कर लेना। अब इसमें क्या है कि यार देखो, इधर सारे इंस्टीट्यूट हैं। ये एक एनआईटी को लेके वीडियो है, ऐसे ही एक वीडियो आपको ट्रिपल आईटी को लेके मिल जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर है, वो मैंने आपको पहले ब्रीफ कर दिए हैं। तो आई होप अगर आपको ये पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएंगे। आई होप जितने भी फैक्टर बताए हैं वो आप सारा कंसीडर करके आपको ये पीडीएफ समझ में आ रही होगी, या फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसका भी कोई भी चार्ज नहीं है, अपना जाओ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करो। बस एक काम और करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एनआईटी की काउंसलिंग हो, जोसा सीएसएबी या कोई भी काउंसलिंग हो, 1-to-1 हम लोग पूरा काउंसलिंग करने वाले हैं। तो इधर कॉलेज हो गया। अब यहाँ पर मैंने जो भी ब्रांच दी हुई है आप देख रहे होगे, सारी सीएस ब्रांच है या सीएस से रिलेटेड है ना। और एक जगह आपको बस हमीरपुर में 5 ईयर प्रोग्राम मिलेगा, तो ये अभी आपको छोटा सा दिख रहा होगा। तो मैंने क्या किया हुआ, इसको थोड़ा सा ये वाला पार्ट हिडन कर दिया। एक दूसरी पीडीएफ है, इसमें आपको कट ऑफ दिख रहे होंगे। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले यार थोड़ा सा सीक्वेंस समझ लो। सूरतकल है, कुरुक्षेत्र है, वारंगल है, इलाहाबाद है, नागपुर है, सूरत है, भोपाल है, और देन ये फीमेल कैंडिडेट है। यार जेंडर भी दे रखा है ना, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख सकते हैं। फिर आईआईएसटी शिवपुर है, दुर्गापुर है, दिल्ली है, जालंधर है, आंध्र प्रदेश है। फिर जालंधर में आपको एक ये आया हुआ है, ये यहाँ पर फीमेल वाली कैंडिडेट की सीट थी। तो ये सारे पॉइंट्स दे रखे। अब अगर हम ओवरऑल बात करें कि सर लास्ट में कहाँ पे बंद हो रहा है, ऐसी एक पीडीएफ पूरी कंप्लीट डिस्कशन के साथ ट्रिपल आईटी की भी मिलेगी। तो अभी आप इसमें थोड़ा सा और नीचे जाओ और हम देखें लास्ट तक यार कहाँ पे जा रहा है, और नीचे चले जाएं। हाँ, तो ये लास्ट सीट जो अलॉटिंग है, जब आप अपना होम स्टेट कंसिडर करके चलोगे, आप अपने होम स्टेट के अकॉर्डिंग उस एनआईटी की सीएस क्लोजिंग आप सेफ स्कोरिंग देख सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, सबसे ज़्यादा मिजोरम की गई हुई है यार, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा सा होम स्टेट में बहुत अच्छा खासा एक्सटेंशन मिल जाता है। अब ये जेके क्या है, ये जम्मू एंड कश्मीर वालों के लिए है। ये फीमेल कैंडिडेट जो रहे होंगे उनको 78,242। अब ये ओपनिंग क्लोजिंग सेम है, तो डेटा गलत नहीं है, एक सीट खाली रही होगी, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग इसकी सेम है। अब यहाँ पर जैसे जियो वाला है, तो देन ये
ये स्पेशल रिजर्वेशन एक तरह की एक अलग से रिप्रेजेंटेशन है, एब्रिविएशन है, बिजनेस रूल में सारा दिया हुआ है। जैसे ही जोसा का बिजनेस रूल आएगा हम आपके साथ ब्रीफ करेंगे, है ना। तो ये गोवा वाले कैंडिडेट के लिए है, 26,000 पे बंद हो जा रहा था। अगर हम बात करें थोड़ा सा यार, तो मेरे को लग रहा है ये यहाँ तक कंसिस्टेंसी थोड़ी सी आई हुई है ना। अब अपने अपने स्टेट के हिसाब से देख सकते हो, बहुत ही जल्द हम लोग ट्रिपल इसी में अदर स्टेट वाले डेटा पे आ जाएंगे, तब आप अपनी एक कॉमन प्रेडिक्शन लगा पाओगे। इसी तरह आपको EWS का मिल जाएगा, है ना। अगर आप EWS हो, आप इनमें से किसी भी NIT के होम स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए एक सेफ स्कोरिंग रहेगी CS के लिए, ठीक है। और इसी तरीके से आपका OBC वाले के लिए दे रखा है, देन SC का दिया हुआ है। ये पूरी कंप्लीट PDF है जो आपको मेरे अकॉर्डिंग तो आप सभी को डाउनलोड कर लेना चाहिए और यार खूब ज़्यादा शेयर करना चाहिए, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कि एज इट इज यार इसको चॉइस फिलिंग एट ऑल में डाल देना है, आगे और भी गाइड करूंगा, आगे और भी चीजें बताऊंगा, तो उसके अकॉर्डिंग सारा लेकर चलना। अभी अब ये देखो आपका होम स्टेट स्टार्ट हो गया यहाँ से NIT तिरची। अब यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सिक्वेंस आएगा समझ में, NIT तिरची, सूरतकल, वारंगल, है ना, राउरकेला, जयपुर, वारंगल, इलाहाबाद, कालीकट, दिल्ली, दुर्गापुर, नागपुर, सूरत, ये आपको प्रॉपर प्रेफरेंस आएगा। अब जो मैंने यार इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो लगाया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, इस पे, ठीक है ना। ये जो क्लोजिंग रैंक है मैंने उस पे लगा रखा है, एक बार मैं इस पे दिखा देता हूँ। ये देखो, जैसे जैसे नीचे जाओगे धीरे धीरे आपकी रैंक बढ़ रही होगी, है ना। अब अगर मैं बात करूं, मैं अदर स्टेट से हूं सर, मुझे लास्ट सीट कितने पे मिलेगी वो मुझे बता दो आप। अब आप देख लो, इस तरीके से सिलचर हो गया, पटना है, जमशेदपुर है, पौंडीचेरी है, रायपुर है, गोवा है, हमीरपुर है, आंध्रा है। तो ऑलमोस्ट ओपन कैटेगरी का, हाँ ये लास्ट है ओपन कैटेगरी का, अरुणाचल प्रदेश में CSAB राउंड 1 में 51,000 पे CS ब्रांच मिल गई थी। लेकिन अब ये जितने भी कैंडिडेट है सारे के सारे फीमेल कैंडिडेट थे, तो जेंडर न्यूट्रल के लिए 38,000 रैंक चाहिए। अगर इनमें से अगर हमको, ये श्रीनगर नहीं इसमें कंसिडर, इनमें से अगर हमको कहीं पे भी लेना है तो ऑलमोस्ट मेरी 30 से 40,000 रैंक के बीच में होना चाहिए, तभी हमको मिलेगा। हाँ, अगर हमको कोई बढ़िया वाली NIT चाहिए तो उसके लिए आपको और अंदर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा और अंदर आ जाओ। उसके लिए आपको ना एकदम मॉडरेट वाली आएगी। अब जिसकी भी रैंक 20,000 से 25,000 या 30,000 तक है, 30,000 तक है, यहाँ तक ले लो आप, है ना। सिक्किम आ जाएगा, श्रीनगर आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा, पौंडीचेरी, मेघालय, सिलचर, पटना, अगरतला, उत्तराखंड, आंध्र, हमीरपुर। तो यार देखो, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ रहे हो, इट्स मीन कि हमीरपुर में भी आपको 17,000 रैंक चाहिए। हमीरपुर वाला यार ये देख लेना, एक तो फीमेल कैंडिडेट है, और देख लेना 4 ईयर प्रोग्राम है कि ये 5 ईयर है। उसके लिए मैंने आपको दूसरी वाली PDF दी है जो आपको डाउनलोडिंग में मिलेगी, तो वही वाली मिलेगी। यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए दे रखा है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। अब अगर आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा, अगर 10,000 के अंदर रैंक है तो हमको कहाँ मिलेगा वो समझा देता हूँ। बिकॉज CS में ना, CSAB राउंड 2 में बहुत ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं होने वाली हैं, ठीक है। अब इसको देख लो जरा, यहाँ पे आ जाओ, है ना। तो अगर देखोगे दुर्गापुर तो 8076 है ना, सॉरी ये इलाहाबाद का है, इलाहाबाद में आपको फीमेल कैंडिडेट हो गए दिन तब। तो अब अगर हम देखना चाहें कि सर 8,000 रैंक है तो मुझे क्या मिलेगा, तो ये फीमेल कैंडिडेट की एक अपनी 20% की अलग रिजर्व सीट सिस्टम है, वो सीट मैट्रिक्स में दिखता है। उसके बाद में नागपुर आपको देखो मिल ही रहा है ना, नागपुर का भी ये फीमेल वाला आया हुआ है। इट्स मीन की फीमेल की काफ़ी सारी सीट्स स्पॉट राउंड में वैकेंट देखने को मिलती है, मतलब एडिशनल बेनिफिट मिलेगा। जालंधर में देखोगे जेंडर न्यूट्रल है लगभग 10,000 के आसपास। हमीरपुर में देखोगे जेंडर न्यूट्रल है तो 10,000 में। तो जालंधर, हमीरपुर और आपका भोपाल में भी देखो, ये देखो फीमेल कैंडिडेट है। उसके बाद रायपुर, तो मतलब 3 NIT आप ये समझ लो कि अगर 10,000 के आसपास है तो आपको यही मिलेंगी, जालंधर, हमीरपुर, रायपुर और आपको गोवा। 12,000 तक अगर मिल रहा है तो देन गोवा, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में फिर क्या मिल रहा है, फिर आपको आ जा रहा है हमीरपुर, है ना, देन IST शिवपुर। हमीरपुर का यार ब्रांच देख लेना, उसमें 2 बार आया हो तो ये मत सोचना कि बार बार रिपीट हो रहा है, रिपीटेड नहीं डेटा। और उसके बाद में जलंधर है तो देन फीमेल कैंडिडेट था, देखो 13,000 तक गया, यहाँ पर 10 में बंद हो गया था। तो ये इस तरह से पूरी PDF दे रखी हुई है। आप अपनी यहाँ पर कैटेगरी देखो कौन सी है, ठीक है,
कैटेगरी ओपन है, ये इस तरीके से पूरा डेटा दिया गया है। लास्ट चीज जो आप देख रहे होगे फीमेल कैंडिडेट का थोड़ा सा, हाँ लास्ट एडजस्टमेंट 38,000 तक है। तो अगर हिंदुस्तान में कहीं पे भी हमको एनआईटी चाहिए तो 38,000 रैंक के अंदर होना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 40,000 के अंदर भी है तो आप अप्रोच कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग तिरछी आगे EWS का, है ना। इसी तरीके हर एक स्टेट का उसका ब्रांच वाइज दिया हुआ है। तो अगर EWS में देखेंगे हम लोग लास्ट सीट अलॉटिंग तो फीमेल का देखो बहुत एक्सटेंडेड मिला हुआ है। फीमेल वाला ऑलमोस्ट देखो 72,000 तक आया है। अरुणाचल प्रदेश है, देन मिजोरम है, देन मणिपुर है। तो देखो ये तो थोड़ा सा लोग कम प्रेफर करते हैं, लेकिन श्रीनगर का 47,000 तक गया है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, ये सारे जेंडर न्यूट्रल में है ना। तो ये डेटा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इट्स मीन की 30,000 के अंदर होगा तो हमको कुछ ठीक ठाक जगह मिल सकती है। अब अच्छी एनआईटी पे एक CS ब्रांच चाहिए तो फिर उसके लिए आपको और अच्छी रैंक होना चाहिए। इट्स मीन की 20,000 21,000 के अंदर होना चाहिए। अगर आप इसके ऊपर देखेंगे तो थोड़ी सी एनआईटीज ढंग की आ जाएंगी। आप देख लीजिए एक बार, ये देखो जालंधर है, भोपाल है, पटना है, हमीरपुर है, सूरत है। तो उसके लिए आपको डेटा और तो ये PDF यार पूरा इसी तरह से कैटेगरी वाइज दे रखा है, OBC का भी, है ना। तो सारे ब्रांच का ये PDF दिया हुआ है, बहुत मेहनत से तैयार किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके की वीडियो आपको IIIT को लेकर मिलेगी। तो अगर आपको जोसा की काउंसलिंग करनी है, CSAB की काउंसलिंग करनी है, अगर आपको अपनी काउंसलिंग मेरे थ्रू करानी है, अंडर गाइडेंस करानी है, मेरे गाइडेंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चलेंगी, तो आप मेरा एक्सपीरियंस, मेरी सारी चीज़ें आप यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्री गाइडेंस फॉर्म डिस्क्रिप्शन पर दिया है, जाकर फिल करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।